टॉपिक चल रहा था घातांक एवं करनी। हमने घातांक के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर ही लिए थे, आज हम देखते हैं करनी के। अब हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पे, यदि √2 बराबर 1.414 दिया हुआ है तो हमें इसकी जो हमें वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन दी हुई है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन की। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें √2 की वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इन सबको √2 में कन्वर्ट करना है। तो √2 में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं 8 को, हमें पता है 8 में होती है 2 की पावर 3, तो यानी कि हम इसको 2√2 लिख सकते हैं √8 को। ओके, फिर नेक्स्ट 2 अब इसको लिखते हैं तो 8 × 4, हमें 2 करके देखेंगे तो इससे अच्छा हम इस तरीके से लिख देते हैं। अब 3 आया, अंडर के अंदर 128 है। अब जो 128 है ये क्यूब रूट में निकालना है हमें। अब 128 के लिए हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 64 × 2 कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट इससे क्यूब रूट निकल जाएगा, प्लस इससे 4 टाइम्स रूट निकालना है। तो अब 4 टाइम्स रूट निकालने के लिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं 25 × 2 में। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं 25 × 2 के अंदर। अब 25 × 2 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, बट ये हमारे पास दिए हुए हैं, ये बाहर दिए हुए हैं, ये इनटू में सब सारे क्वेश्चंस जो सारी वैल्यूज दी हुई है इनटू में। तो हमने लिखा 425, ये 4 बाहर है, 4 × यहाँ पर भी 3 × 2 × ओके। अब यहाँ से हमें डायरेक्ट मिला हुआ 2√2 प्लस यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 2√2, तो 2 × 2 यहाँ से 2 अंडर रूट में √2 माइनस 3 × इसका डायरेक्ट हमें पता है 8 होता है, 8√2 हो गया, प्लस 4 × 5 × √2 हो गया। अब हम आगे और सोल्व करते हैं, 2√2 प्लस ये हो गया हमारे पास 8√2 माइनस 24√2 प्लस 20√2। अब हमें पता है सब में हमारी वैल्यूज़ में √2 आ रहा है, तो हम √2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। जब हमने हमारा √2 कॉमन लिया, √2 कॉमन लेने के बाद में हमें मिला 2 + 8 - 24 + 20, ये वाली वैल्यू हमें अंदर मिल गई। तो √2 × 2 + 10 8 10 हो गया, 10 + 20 30 में से 24 जाएगा, 6 बचेगा। तो हमें यहाँ पे √2 की वैल्यू दी हुई है 1.414। अब इसको इंटू कर लेंगे, 6 चौक 24 2, 6 2 8, 6 चौक 24 अगेन और 6 2 8, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 8.484। तो जो हमारा इसका आंसर आएगा 8.484, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे √5 की वैल्यू दी है हमें 2.236। अब पूछा है 100/√में 125 की वैल्यू पूछी है हमसे, तो हम इसको वापस वही हमें दी हुई है √5 की वैल्यू, √5 की वैल्यू में हमें इसको √5 में कन्वर्ट करना है। अब ऊपर हमारा 100, इसको लिख सकते हैं हम 5 × 5 × 5। ओके, तो 100/5 √5 हो गया। ये अंदर अंडर रूट में 5 दिया, 5 का स्क्वायर तो 5 हो गया, एक 5 अंदर ही गया। ओके, 5 ये 20 टाइम्स गया, तो 20/√5 हमारा हो गया। अब √5 की वैल्यू दी है हमें 20/2.236, ये हमें वैल्यू दी हुई है। अब हम इसको आगे भी सोल्व कर लेते हैं, तो 23 टाइम्स 0 पर चली जाएगी, तो 2236 हमारा इसका नीचे के इसमें रिमेनिंग बचेगा। अब हम जब इसको आगे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, जब हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे तो इसकी 8 टाइम्स 16 होता है, आगे करेंगे तो 19 होगा, बट इससे हमारे आगे बढ़ जाएगा, तो 8.9 समथिंग कुछ हमारा इसका आंसर आएगा। तो इन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4√2 + 3√8 - 200 अंडर रूट में। अब इस ऑप्शंस दिए हुए हमें यहाँ पे, तो 10 0 1 2। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो 4 यहाँ पे आता है हमारे पास 4√2 + 3। अब हमें पता है कि जो इसको हम 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 2 लिख सकते हैं, माइनस अब इसको 100 × 2 लिख दूँ मैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने के लिए देख रहे हैं हम। 4√2 + 3 2 बार आएगा तो 6√2 हो जाएगा हमारा, माइनस 100 तो 10√2। अब ये दोनों संख्या हमारी प्लस में, तो 10√2 माइनस 10√2 हो गया। अब 10√2 से 10√2 कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 0। हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 का स्क्वायर हुआ 4। क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो 3 +
तो हम यहाँ लिखते हैं 3 + 1/√3। अब ये दोनों संख्याएं, इनको हम सबसे पहले एलसीएम लेकर के इनको सोल्व करते हैं। 3 + √3 इंटू √3 - 3, यहाँ पे आएगा हमारा √3 - 3, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हो प्लस में, तो यहाँ पे आएगा √3 + 3। 3 से हमारा 3 कैंसिल आउट हो गया। 3 + 1/√3 प्लस, तो यहाँ पे आएगा, दोनों प्लस करेंगे 2√3 अपॉन 3 को 3 से तो 3√3, 3 को उधर -9 हो गया, √3 को √3 से प्लस का 3 हो गया, √3 को तो -3√3 हो गया। 3√3 से हमारा 3√3 कैंसिल हो गया, तो 3 + 1/√3 प्लस 2√3। अब यहाँ पे हमारे पास 6 मिलता है। आगे सोल्व करते हैं तो 3 + 1/√3 प्लस 2√3 अपॉन 3 × 2। 3 × 2 लिखूंगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और √3 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे पास नीचे मिल जाता है √3। तो 3 + 1/√3, यहाँ पे हमें मिलती है माइनस में वैल्यू, तो यहाँ से हम यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लगा देंगे, तो माइनस यहाँ पे हमें बचेगा वापस 1/√3। अब √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया माइनस प्लस में, और इसका आंसर आता है हमारे पास डायरेक्ट 3। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास 3। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर ही। हमें क्वेश्चन दिया है x = √3 + 1/√3 - 1, y = √3 - 1/√3 + 1, फाइंड x² + y²। या तो हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख देते हैं x² + y² में, तो √3 + 1/√3 - 1 इसका सबका होल स्क्वायर प्लस √3 - 1/√3 + 1 पूरे का होल स्क्वायर। अब √3 + 1 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो 3 + 1 + 2√3 आता है, अपॉन में 3 + 1 - 2√3 आएगा। नेक्स्ट इसी का ही जस्ट अपोजिट कर दो, ऊपर नीचे वाली जो संख्या ऊपर लिख दो, ऊपर वाली संख्या नीचे की तरफ लिख दो। 3 + 1 + 2√3, इसको आगे सोल्व करेंगे। 3 + 1 4, 4 + 2√3 अपॉन में आ जाएगा 4 - 2√3। अब इसी को वापस अपोजिट कर दो, 4 - 2√3 ऊपर और 4 + 2√3 नीचे। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 - 2√3 और 4 + 2√3 आ जाता है। अब यहाँ 4 + 2√3 4, तो 4 + 2√3 का स्क्वायर प्लस 4 - 2√3 का स्क्वायर। अब ये a² a - b इंटू a + b, तो a² - b² हो गया। ऊपर वाले को हम जब ओपन करेंगे तो हमें मिलता है 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 × 4 16 हो गया, तो 16 + 2√3, तो 4 × 3 12 हो गया, प्लस अब यहाँ से 4 × 2 8, 8 × 2 16√3। अब इसी को यहाँ पे लिख देंगे, बस ओनली इसमें एक जगह एक माइनस आ जाएगा, -16√3 यहाँ पे, और नीचे a + b a - b वाला फॉर्मूला हो रहा है, तो a² यानी कि 16 4 का स्क्वायर माइनस b², तो 4 × 3 12 हो गया, 16 ये कैंसिल आउट हो गया। अब 16 16 32 32 और 24, तो 56 ऊपर मिलता है हमें 56 अपॉन में 4, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 14। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x² + y² की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 14। तो ये वाले जो क्वेश्चन होंगे हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। हम चाहें तो √3 - 1 को इसके जस्ट अपोजिट √3 + 1 से हम इंटू कर दें, उससे इंटू करेंगे तो हमारी नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी सेम और ऊपर वाली रह जाएगी सेम टू सेम इसमें। लेकिन हम उन दोनों को अलग अलग करने से अच्छा अगर पूरा एक साथ कर लेंगे ताकि इससे हमारा जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x = 2 + 2√6, तो √x + 1/√x की वैल्यू। अब 5 + 2√x लिखा हुआ है। अब हम इसको 3 + 2√6 + 2 इसमें लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको इसमें लिखता हूँ तो मैं इसको इसमें लिख के तो √3 + √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। a² + 2ab + b² हमारा फॉर्मूला होता है। हमने a² की वैल्यू 3 लिखी है क्योंकि √3 का स्क्वायर हो गया, तो +2 × √3 × √2 + √2 का स्क्वायर। तो जब मैंने √3 + √2 का ये इसका स्क्वायर लिख दिया, अब जब हम इसको लिखते हैं तो 3 इस वाले को पूरा सोल्व करके लिखते हैं तो 3 + 2√6 + 2 ये वाली वैल्यू मिल जाती है। और जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे फॉर्मूले में तो ये फॉर्मूला वाला मिल जाएगा। अब यहाँ से हम √x की वैल्यू निकालते हैं, तो √x की वैल्यू आएगी तो √3 + √2 मिल जाती है हमें ये वाली वैल्यू।
ये वाली वैल्यू इसलिए मिली क्योंकि हमारा जो स्क्वायर था उस स्क्वायर को हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई है वो वैल्यू मिली है हमारे पास ये वाली। अब हम निकालते हैं यहाँ से 1/√x की वैल्यू, तो 1/√3 प्लस √2। अब इसको हमें और सोल्व करना है, तो इसके जो साइन है विपरीत चिन्ह से हम इनटू और भाग कर देते हैं। 3 माइनस √2 ऊपर रह जाता है √3 माइनस √2। अब नीचे की तरफ a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 मिल गया। तो यहाँ से हमें √3 माइनस √2 मिलेगा। 1/√x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3 माइनस √2। ये वाली वैल्यू मिली हमें 1/x की। अब हमें यहाँ से 1/x की वैल्यू मिली है, तो अब हम 1/x की वैल्यू को आगे सोल्व करते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन दी हुई है √x प्लस 1/√x। अब इसमें हमें √x की वैल्यू दी हुई है √3 प्लस √2 प्लस, अब 1/√x की वैल्यू भी दी हुई है √3 माइनस √2। अब √2 से √2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू मिल गई 2√3। तो ये जो 2√3 आया ये हमारे √x प्लस 1/√x की वैल्यू आई है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 4 प्लस √3 अपॉन 7 प्लस, तो का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। तो 4 प्लस 3√3 अपॉन 7 प्लस 4√3। अब हम इसको जो नीचे वाला डिनोमिनेटर दिया हुआ है, हर दिया हुआ है, इसके विपरीत चिन्ह से हम इसको गुणा और भाग दोनों ही कर देते हैं। 7 माइनस 4√3। अब जब हम इसको गुणा भाग कर दिया तो इसके बाद में इसको सोल्व करते हैं। 7 चौक 28 प्लस, इसको पूरे से ही कर देते हैं पहले। 7 चौक 28 माइनस 4 चौक 16√3। अब इसको करेंगे तो 7 तिया 21 √3 माइनस 12 4 तिया 12 इंटू √3 हो जाएगा, तो 12 तिया 36 हो जाएगा इसका 3। तो 3√3 इंटू 4√3 हम करते हैं तो 4 तिया 12, √3 को √3 से करेंगे तो 3 रह जाएगा, तो 36 आ गया। अब नीचे वाले को a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 16 इंटू 3, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो 16 इंटू 3 48 आ गया। आगे सोल्व करते हैं 28 एंड 36 जब जाएगा तो -8 बचेगा हमारे पास, 36 में से 28 जाएगा, तो उसके बाद में -16 प्लस 21 √3 है, तो यहाँ मिलेगा हमें प्लस का 5√3, और नीचे की तरफ हमें जो वैल्यू मिल रही है वो 1, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 5√3 माइनस 8। 5√3 माइनस 8 हमने यहाँ पर उस जो विपरीत नीचे जो हर में लिखा हुआ था उसके विपरीत साइन से गुणा और भाग कर दिया, उसके बाद में सोल्व किया। पूरा सब दूर से हमने इसके जो स्क्वायर फॉर्मूले वगैरह थे वो लगा, इसका a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। इससे हमने ये सोल्व कर लिया। ऊपर की तरफ जो आया था हमारा, उसको 4 को 7 से इंटू किया, फिर इसको इससे फिर आपस में इंटू करके सोल्व किया, तो 5√3 माइनस 8 इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x इक्वल टू √2 प्लस 1 की पावर -1/3 फाइंड x³ माइनस 1 अपॉन x³। अब x की वैल्यू हमें दी हुई है √2 प्लस 1 की पावर -1/3। अब मैं इससे डायरेक्ट x³ निकाल सकता हूँ, तो √2 प्लस 1 की पावर इनवर्स -1, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 दिया हुआ है, 3 को हमने इधर ले लिया। a की पावर 1/3 इक्वल टू, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है a इक्वल टू 8 की पावर 1/3, तो हम इसको a³ इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब x³ इक्वल टू √2 प्लस, अब हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन √2 प्लस 1। अब हम इसको इसके विपरीत साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1, √2 प्लस 1, √2 माइनस 1 है यहाँ पे, तो a स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 में से 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस 1, तो इक्वल टू आएगा √2 माइनस 1। ये आएगी हमारे पास x³ की वैल्यू। अब हमें निकालनी है 1 अपॉन x³ की वैल्यू, तो 1 अपॉन √2 माइनस 1। अब वापस इसको √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1 करेंगे, तो √2 प्लस 1 तो ऊपर मिल गया। अब a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू मिलेगी √2 प्लस 1।
अब हम ये वाली वैल्यू हम उसमें रख देंगे। हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 1/x³। अब हम इसमें जब पुटअप करेंगे तो √2 - 1 माइनस √2 + 1, हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो √2 - 1 माइनस √2 - 1, √2 से √2 कैंसिल आउट, हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी -2। जो हम इसको वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा -2।